Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing. Hello everyone, this is me videos just Harleen. for Welcome you. back to the channel. So in the previous video we have done figure it out के 9 questions. ठीक है, 9 questions figure it out के थे, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं. Now we are going to start with our new topic which is cubic numbers. So हमने पेज नंबर 11 के हाफ तक हमने यहाँ तक सीख लिया है स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं. अगर आपने कोई भी इसमें से वीडियो नहीं देखी है, यू कैन गो टू द चैनल, सर्च फॉर इट और आपको वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्यूबिक नंबर्स. तो क्यूबिक नंबर्स क्या होता है, देखो यू नो दैट द वर्ड क्यूब फ्रॉम द ज्योमेट्री. सो वी नो दैट कि ये जो हमारी होती है ये क्या होती है, क्यूब होती है, राइट. ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, जो सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो राइट एंगल पे मीट करती है. ठीक है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री पे मीट करती है. हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर. वो कहते हैं कि कितनी क्यूब्स हमें चाहिए होंगी 1 सेंटीमीटर की, सो दैट हम उस मतलब 2 सेंटीमीटर में से हम 1 सेंटीमीटर की बना सके. ऐसे ही उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 3 सेंटीमीटर की क्यूब दी गई है, वहां से हम 1 सेंटीमीटर की कितनी क्यूब्स निकाल सकेंगे. तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बेसिकली बहुत ही आसान है. चलिए देखते हैं क्या है. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास साइड उन्होंने दे रखी है, जो छोटा बॉक्स है जिसकी हम निकालनी है कि हम कितने निकाल सकते हैं. तो वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, राइट. और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, अब जैसे स्क्वायर क्या क्या होता था, साइड इंटू साइड होता था, ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 3 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द साइड विच इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 क्यूब. ठीक है, सो 1 क्यूब आ गया. अब आगे क्या है, साइड कितने है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, जो बड़े वाले की बोली है उसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, which is side into side into side, which is 2 into 2 into 2, which is 8 सेंटीमीटर क्यूब. स्क्वायर में हम सेंटीमीटर स्क्वायर डालते थे एंड क्यूब में हम सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे. क्लियर हो गया. अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकाल सकते हैं. अब अगर हमने बड़े क्यूब में से छोटे कितने निकलेंगे वो हमें फाइंड करना है. तो जितना हमें दिया हुआ है बड़ा, उसका वॉल्यूम बाय जितने छोटे हमने क्यूब्स उसके निकालने हैं, which means big by how much we required. So हमें बड़े वाले के कितना वॉल्यूम आ गया उसका, हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर. एंड रिक्वायर्ड हमें मतलब कि कितने सेंटीमीटर या कितने यूनिट्स क्या हमने निकालने हैं, तो वो आ जाएगा नीचे, विच इज 8/1. सिमिलरली इसका एक बी पार्ट मैंने लिख दिया है, जो नीचे क्वेश्चन मेंशन था, विच इज साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड हम कितने 1 सेंटीमीटर के बना सकते हैं. सिमिलरली अगर हम देखें तो वॉल्यूम उसकी सेम रहेगी. अगर साइड 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, राइट. ऐसे ही अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर बिग सर्कल, जिसमें से हमने छोटे छोटे निकालने हैं. ठीक है, जैसे अगर एक बड़ा सर्कल है, इसमें से मैं कितने छोटे छोटे सर्कल निकाल सकती हूँ, ये बात हो रही है. ऐसे एक बड़ा क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, उसमें से मैं 1 सेंटीमीटर के कितने निकाल सकती हूँ, ये बता रहा है. तो वॉल्यूम हमने फाइंड करा, विच इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो साइड इंटू साइड इंटू साइड मीन 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27. तो 27 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया. अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब मींस जितना हमारा बड़ा है उसका वॉल्यूम बाय जितना हमें निकालना है उतना, विच इज 27/1. हमारा आंसर क्या आ गया, 27. क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा 11th पेज था, राइट. सो अब हम बढ़ते हैं 12th पेज पे. सो 12th पेज में क्या लिखा है, कंसीडर द नंबर्स. हमें नंबर्स कंसीडर करने को बोला है 1 8 27. ये जो है ये परफेक्ट क्यूब्स हैं. कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड. सो क्या आप बता सकते हो क्यों इनको हम परफेक्ट क्यूब्स कहते हैं. देखो, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, विच इज 1 इंटू 1 इंटू 1, विच इज 1. अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 8. विच मीन्स कि अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डेजिग्नेटेड वैल्यू आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब. ठीक है, कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड. सो क्या आप बता सकते हो क्यों. अब इसका आंसर नीचे लिख दिया है कि ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. मीन्स इसको कितनी बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स. अगर हम जैसे यहाँ पर मैंने करा ही है वैसे उन्होंने बता दिया है
क्लियर हो गया कि अगर हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 को 3 टाइम्स करना है, अगर हम 2 का निकालते हैं तो 2 को 3 टाइम्स करना है, हमारे पास एक रिजल्ट आता है विच इज 1827, तो इसको हम बोल देते हैं परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है इज 9 अ क्यूब, क्या 9 एक क्यूब है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो अगर हम देखो 1 का तो हमें पता है कि 1 ही होता है, तो उसके बाद अगर हम 2 का क्यूब देखें विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। तो मतलब अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर तो 9 आ ही नहीं रहा, which means that 9 is not a perfect cube, जिसका मतलब है कि 9 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इनफैक्ट 9, 10, 11, 9 to 26 कोई भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद डायरेक्ट हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 27 आ रहा है। क्लियर हो गया जी। We see that 2 into 2 into 2 is 8 and 3 cube is 27, which shows 9 is not a perfect cube, जो बता रहा है कि 9 एक perfect cube नहीं है। nor is any number from 10 to 26, ना तो 9 है, 9 के बाद जो 10, 11, 12 ऐसे 26 तक आने हैं वो भी नहीं है। ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन द क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने बोला कि अगर एज लेंथ 4 सेंटीमीटर दी है तो कैसे हम अब क्यूब निकाल सकते हैं। अब क्यूब का मैंने बताया कि क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, राइट। तो क्यूब का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड विच इज 4 इंटू 4 इंटू 4, सो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। क्लियर हो गया, इजी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका आंसर ही लिखा हुआ है कि इट हैज 64 यूनिट क्यूब्स, इसके 64 यूनिट क्यूब्स होंगे। इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करेंगे तो ईच लेयर हैज 4 इंटू 4 यूनिट क्यूब्स, विच मीन सिंपल उसका क्यूब फाइंड करा है। ऐसे अगर हम 5 क्यूब बोलेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे। तो इन जनरल जैसे हमने स्क्वायर का निकाला था इन जनरल, तो हम करते थे n इंटू एन विच इज एन स्क्वायर। इसी तरह से हमने क्यूब का करा 3 बार n इंटू एन विच इज एन क्यूब। ठीक है। तो हम स्क्वायर के साथ कंपेयर करते करते क्यूब कर लेंगे विच इज वेरी इजी। एंड आई रिपीट कि अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट जो स्क्वायर का नहीं कवर कर पाए आप, या आपने उसकी वीडियो छोड़ दी है या स्किप हो गई है, यू कैन गो टू दैट वीडियो। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी मेथड से हमने वहां पर भी सॉल्व करे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल बिलो। तो टेबल बिलो जो हमें दिया हुआ है, रिमेंबर हमें ऐसे ही एक टेबल दिया था किसका, स्क्वायर का कहां तक दिया था, हमें 1 to 30 दिया था, बट फॉर क्यूब्स हमें 1 to 20 क्यूब्स आने चाहिए प्रायरली। सो हमें टेबल दे रखा है, तो 1 क्यूब यहाँ पर मतलब ये है, जो 3 लिखा है ना उसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग इशू हो गया, अदरवाइज इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये 7 क्यूब, ये 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब। ठीक है। तो 1 क्यूब विच मीन्स हमें 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। ऐसे ही 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 5 का दिया है, हमने ऊपर ही देखा है, तो 5 का क्यूब इज 125। ठीक है। एंड 6 का क्यूब क्या होगा, विच इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 तो 36, 36 इंटू 6 इज 216। ठीक है। ऐसे 7 क्यूब विच इज 7 into 7 which is 49 and 49 into 7 is 343. ऐसे 8 क्यूब विच इज 8 into 8 64 and 64 into 8 is 512. ऐसे 9 क्यूब इज 9 into 9 is 81 and 81 into 9 is 729. ऐसे 10 into 10 is 100 and 100 into 10 is 1000. नेक्स्ट 11 क्यूब दे रखा है, 12 क्यूब विच मीन्स 12 into 12 144, 144 into 12 which is 1728. नेक्स्ट 13 14 का दे रखा है, 15 का 15 into 15, आपको स्क्वायर 30 तक याद होनी चाहिए। ठीक है। तो 15 into 15 is 225 and 225 into 15 is 3375. 16 into 16 is 256 and 256 into 16 is 4096. ऐसे 17 18 19 का दे रखा है, 20 का 20 into 20 400 and 400 into 20 is 8000. क्लियर है। तो ऐसे हमने पूरा इसका क्या बना दिया, चार्ट बना दिया। अब देखो, अब वो क्या कहते हैं, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल। अब आप
सो आपको याद होगा कि हमने पिछले स्क्वायर वाले टेबल में हमने नोटिस करा था कि अगर वो 1 स्क्वायर है तो क्या आ रहा था, हमारे पास 1 आ रहा था, 2 स्क्वायर है तो 4, 2 और 8 जो हमारा 2 एंड 8 का स्क्वायर था वो सेम आ रहा था, 3 का स्क्वायर एंड ऐसे ही हमारे स्क्वायर्स मैच कर रहे थे। रिमेंबर कि अगर हम लिख रहे थे कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है तो 8 का स्क्वायर भी हमारा यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा था। ऐसे 3 स्क्वायर 9 है हमारे पास, ठीक है, तो ऐसे किसका आ रहा था, 7 का हमारे पास स्क्वायर आ रहा था 9 में। ऐसे ही हमने 4 का करा था स्क्वायर तो 6 आ रहा था यूनिट प्लेस पे, एंड 6 का करा था तो उसका भी 6 आ रहा था। तो ऐसे हमने उसका पैटर्न देखा था, तो वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कोई इसका भी पैटर्न देखा है, तो आंसर होगा यस, हमने देखा है। क्या देखा है वो देखो, तो हमने लिख लिए 1 से लेके 10 तक के जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहे हैं, यूनिट प्लेस मतलब कि जो 1 प्लेस पे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने लिख लिए। तो हमने ये नोटिस करा कि अगर हम 1 का क्यूब देखते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है, 2 का क्यूब देख रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब देखते हैं तो 27 आ रहा है, विच मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 4 क्यूब देखते हैं, 4 इंटू 4 इज 16, 16, 64 तो 4 आ रहा है। ऐसे ही सब में हमने लिख दिए जो 1 प्लेस पे आ रहे हैं। तो हमने ये नोटिस करा कि जब 2 के यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है तो 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, विच मीन्स उल्टा आ रहा है। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, आप बोलोगे मैम 2 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ रहा है, आप बोलोगे 7 आ रहा है। ऐसे ही मैं बोलूं अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो आप बोलोगे 3 आ रहा है, विच मीन्स फिर उल्टा हो रहा है। अगर हम इन 4 की एक्सेप्शन को छोड़ दें तो अगर हम 4 का करते हैं तो 4 आता है, 5, 6, 9, 10 तो सभी का सेम आ रहा है बाकी का। बस पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज कि अगर 2 है तो 8 आएगा 1 प्लेस पे, 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। इजी, ठीक है, क्लियर हो गया, very nice. Now next we are moving to, we know that कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 are the only last digits, ये जो only last digits हैं ये किसके लिए पॉसिबल है, स्क्वायर्स के लिए पॉसिबल है, ठीक है, लिखा भी हुआ स्क्वायर्स के लिए पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ द क्यूब, वो कहते हैं कि क्या पॉसिबल लास्ट डिजिट्स होंगे क्यूब के, तो हमने लिख दिया सारा, वो जो हम अभी हमने टेबल डिस्कस करा वो ही इसका आंसर था। Similar to squares, can you find the number of cubes with 1 digit, 2 digit and 3 digit? What do you observe? तो वो बोलते हैं कि जैसे हमने स्क्वायर के फाइंड करे थे कि 1 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, ऐसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के करे थे, तो क्या आप क्यूब्स के भी कर सकते हो? सो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, लेट्स सपोज मैंने हम 1 डिजिट नंबर का ले लिए 2, क्योंकि 2 इज 1 डिजिट नंबर, तो 2 का क्यूब करेंगे विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 8 आ गया हमारे पास। ऐसे अगर हम 10 का क्यूब करेंगे विच इज 10 इंटू 10 इंटू 10, सो क्या आ गया, 1000 आ गया। 100 का क्यूब विच इज 3 डिजिट नंबर, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हाउ मेनी जीरोस, वी विल गेट 6 जीरोस आउट देयर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उन्होंने बस ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था हमसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या है, जस्ट एज वी कैन टेक द स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमने डिस्कस करा था कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो होता है, तो उन्होंने पूछा था क्या 13.08 विच मींस डेसिमल का भी होता है, तो हमने वहां पर कंक्लूड करा था कि यस होता है। फिर उन्होंने पूछा था कि ऐसे 3/8 कुछ फ्रैक्शन में होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो हमने वहां पर ये भी कंक्लूड करा था कि यस होता है, हमने सॉल्व करके देखा था, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक कि हमने कैसे करा था। अब उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे इसका क्यूब भी हो सकता है, तो आंसर इसका अगेन है कि यस। बट उससे पहले इधर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो हमसे छूट गया है, विच इज कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 नंबर्स, क्या जो हमारा एक नंबर है वो एग्जैक्टली 2 नंबर से एंड हो सकता है? सो आंसर इज नो। आंसर क्यों नो है? अब इसका ये एंड नहीं कर सकता एग्जैक्टली 2 जीरो से, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 डिजिट नंबर, अगर हम 1 डिजिट लेते तो 1 नहीं आ रहा है हमारे पास, 1 का क्यूब ले रहे हैं। अगर हम 10 का भी क्यूब ले रहे हैं तो हमारे पास 3 जीरोस आ रही हैं। सो इट इज ओनली पॉसिबल इन स्क्वायर्स। स्क्वायर्स में पॉसिबल है क्योंकि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, स्क्वायर कर रहे हैं, बट क्यूब में जीरोस कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो एग्जैक्टली 2 जीरोस आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने बोला था कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में इज इट पॉसिबल और इट इज और नॉट। सो हाउ वी कैन चेक इट? सो देखो, सो हमारे पास कैसे है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन है,
which is in the form of numerator and denominator. So cube means इसको 3 बार multiply करना है. So 4 by 6, 4 by 6, 4 by 6. So 4 into 4 is 16 and 16 into 4 is 64. ऐसे ही 6 into 6 is 36, 36 into 6 is 216. क्लियर है. ऐसे अगर हम देखें डेसिमल का, तो डेसिमल का भी हम सिमिलरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 बार. मल्टीप्लीकेशन हमें आती है, राइट. ऐसे ही हम नेगेटिव टर्म का भी कर सकते हैं. वहां पर हमने देखा था कि अगर हम कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है. बट इन क्यूब अगर हम नेगेटिव का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया. बट एक नेगेटिव तो भी बचा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनता है हमारे पास फिर अगेन नेगेटिव. विच मीन्स अगर मैं लिखूं -6 इंटू -6 इंटू -6, तो -6 एंड -6 कैंसिल, बट एक माइनस बच गया तो वो यहाँ पर आ गया. एंड 6 इंटू 6 इज 36 एंड 36 इंटू 6 इज 216. क्लियर हो गया. अब आगे बढ़े. ठीक है, तो अब इधर हमने देख ली नेगेटिव की. अब आगे क्या है हमारे पास, टैक्सी कैब नंबर्स. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है. तो इधर क्या लिखा हुआ है कि once when Srinivas Ramanujan was working with G.H. Hardy at University of Cambridge, Hardy had come to visit Ramanujan at hospital when he was ill. Hardy had ridden in the taxi cab number 1729 and he remarked that 1729 was rather a dull number, adding that he hoped that this was not a bad sign. Ramanujan immediately replied, "No, Hardy, it is a very interesting number. It is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways." तो अब क्या बोल रहे हैं, एक बार क्या हुआ कि जो रामानुजन है वो पहले किसके साथ वर्क कर रहा है, G.H. हार्डी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम करता है. बट एक बार क्या हुआ, रामानुजन की जो तबीयत है वो खराब होगी, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया. हॉस्पिटल में फिर हार्डी जो है इसको विजिट करने गया, और जब वो कैब से गया तो उसने कैब का नंबर देखा 1729. तो हार्डी है उसने ये सोचा कि या तो 1729 बहुत ही ज्यादा डल नंबर है या बहुत ही एक बैड साइन हो सकता है. बट रामानुजन ने उसको इमीडिएटली वहां पर स्टॉप करके बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है. कैसे इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि हम दो क्यूब से सम कर सकते हैं, वो भी टू डिफरेंट वेज में. मतलब कि हम दो डिफरेंट क्यूब्स ले सकते हैं एंड उनका सम कर सकते हैं. विच मीन्स फिर उसने बताया कि अगर हम 1 का क्यूब करेंगे एंड 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आता है 1 क्यूब इज 1 एंड दिस इज 1728. तो ऐड करेंगे तो अगेन वो ही बन रहा है. क्लियर है. ऐसे 9 क्यूब करेंगे तो 729 बनता है. 100 क्यूब करेंगे तो 1000. तो अगर हम दो डिफरेंट वेज से इसका क्यूब लेते हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है. सो दिस इज नोन एज, तो इसके बाद इसका नाम पड़ गया टैक्सी कैब नंबर्स. आगे पढ़ते हैं इसको. बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नोन एज द हार्डीज रामानुजन नंबर. तब से उसको हार्डी रामानुजन नंबर बोलने लग गए. एंड उसके बाद and numbers that can be expressed as the two क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, उसको हम टैक्सी कैब नंबर बोलने लग गए. जो हम जैसे 1729 है तो हम इसको 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब एंड इसको हम 1 क्यूब एंड 12 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम इसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं दैट इट इज अ टैक्सी कैब नंबर. तो नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स इसके बाद इन्वेंट हुए, विच इज 4104 एंड 1382. Find the two ways in which each of these can be expressed. तो अब उसके बाद अभी तक हमारे पास दो नंबर्स और ऐड हुए हैं which are 4104 and 13832. तो इसके मैंने लिख रखे हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि 1729 स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम दो क्यूब्स के साथ दो डिफरेंट वेज में कर सकते हैं. ऐसे 4104 को अगर हम 2 का क्यूब करेंगे एंड 16 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब इज 8 एंड 16 का क्यूब इज 4096. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट ओनली. एंड ऐसे अगर हम 9 क्यूब करेंगे विच इज 729 एंड 15 का क्यूब करेंगे विच इज 3375. तो अगर हम दोनों का क्यूब करेंगे एंड सम करेंगे देन वी विल गेट द सेम आंसर. ऐसे 13,832 का करेंगे तो 2 क्यूब एंड 24 क्यूब, 18 क्यूब एंड 20 क्यूब करा है. 2 क्यूब इज 8 एंड 24 क्यूब इज 13824. दोनों का सम करेंगे सो वी विल गेट द डिजायर्ड आंसर. ऐसे ही
13832 को अगर हम 18 क्यूब एंड 20 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी हमारे पास सेम आंसर आता है। तो बेसिकली 3 ही टैक्सी नंबर्स जो है अभी तक आए हैं एंड आपको ये पता होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाउ डिड रामानुजन नो दिस। अब बात ये आती है कि रामानुजन को इसके बारे में कैसे पता लगा। वेल ही लव नंबर्स, उसको नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे। ऑल थ्रू हिज लाइफ उसको जो है नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। ड्यूरिंग रामानुजन टाइम इन कैम्ब्रिज उसके जो कुलीग्स थे वो ये भी कहते थे कि उसको बहुत डीप पैटर्न्स जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। एंड उसके कुलीग एक जो जॉन लिटिलवुड है वो उसने एक बार ये भी बोला था कि every positive integer was one of रामानुजन्स पर्सनल फ्रेंड। तो उसका जो जो उसका कोलीग था उसने एक बार बोल दिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कोई भी वो उसके पर्सनल फ्रेंड्स होंगे इन अ फनी वे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। रिमेंबर ये हमने स्क्वायर्स में भी करा था। स्क्वायर्स में हमने क्या करा था, याद कीजिए कि अगर हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है और 1 में अगर हम एक और ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर नंबर आ जाता है। अगर हम इसके बाद थर्ड एक नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास थर्ड स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही कुछ रोल है क्यूब्स के साथ भी ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव विच मींस जो एक सीक्वेंस में ऑड नंबर्स आते हैं विच इज 1 3 5 7 9 11, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, अगर मैं पहले आपको यहाँ पर पेज पे बता देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर अभी बता रखा है कि अगर हम स्क्वायर से करेंगे तो हम क्या करते थे 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5। बट अगर हम बात करते हैं क्यूब्स की तो क्यूब्स में हम क्या करते हैं, पहले 1 लिख दिया तो हमारे पास 1 क्यूब आ गया। बट ना नेक्स्ट टाइम हमें 1 नहीं लिखना है, हमें नेक्स्ट 2 नंबर्स लिखने हैं फॉर मेकिंग दैट 2 क्यूब। अगर हम 3 क्यूब बना रहे हैं तो हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑड नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि अगर मैं 1 क्यूब ले रही हूँ तो हमने फर्स्ट ऑड नंबर लिखा विच इज 1। अब ये खत्म, अब हम नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स लेंगे। 1 के बाद नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स आर 3 एंड 5। तो मैंने 3 एंड 5 लिख दिया विच इज 2 क्यूब। 2 numbers are added to get 2 cube. Then 3 next numbers are added to get next 3 squares. So which means कि जितने हमें चाहिए उतने हम क्या निकाल सकते हैं, उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें 1 क्यूब आ गया, देन हमने लिए नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स, फिर हम दोबारा से वो नंबर नहीं कर रहे जैसे हम स्क्वायर्स में करते थे, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज लेटर इन द सीरीज हमने एक और फाइंड करा कि ऐसे अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये भी सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब नेक्स्ट हमें बोला कि आप क्या बता सकते हैं बिना सम करे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। यस हम बता सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं, पहले हम फाइंड कर लेंगे टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 नंबर्स हैं, तो हम सीधा जितना नंबर है उसके साथ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो जितने नंबर्स हैं उसके साथ हमने क्या कर दिया, उसका क्यूब कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स जैसे हमने स्क्वायर रूट्स पढ़ा था वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है क्यूब रूट्स। सो क्यूब रूट्स क्या होता है, जैसे कि हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज क्यूब। बट जैसे स्क्वायर रूट ये होता था वैसे ही कुछ क्यूब रूट होता है। ये तो स्क्वायर है, इसके अगर हम इस साइड में 3 डाल देंगे विच इज क्यूब रूट बन जाता है, ठीक है। मोर जनरली अगर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x जो है वो y का क्या है, क्यूब रूट है, ऐसे बनेगा। ऑलराइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास काफी सारी एग्जांपल्स लिखी हैं बट हम यहाँ से पढ़ेंगे सो दैट हमें और क्लियरिटी मिले। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो क्या 3375 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम दोनों को चेक करेंगे टर्न वाइज। तो पहले हम चेक करेंगे 3375 को। तो 3375 का पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे हमने स्क्वायर में करा था बिल्कुल वैसे ही हमारा इधर भी होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले देखो ये 3 के साथ डिविजिबल है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगेन 3 के साथ डिविजिबल है तो ये आंसर है। ऐसे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो हमारे पास आंसर है उसको हम ऐसे लिख देंगे। एंड इन स्क्वायर्स हमें क्या चाहिए होता था, हमें 2 पेयर्स चाहिए होते थे या 2 नंबर्स के पेयर चाहिए होते थे, बट इधर हमें ट्रिपलेट्स चाहिए होते हैं विच मीन्स 3 नंबर्स का ग्रुप चाहिए होता है। जैसे देखो
अब 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। सो यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से एक 5 ले लेंगे। जैसे स्क्वायर में क्या होता था, अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है तो हम 2 इसमें से एक ले लेते थे और इसमें से एक 3 ले लेते थे, राइट। सो 2 इंटू 3 हो जाता था 6। बट इधर क्या होता है, इधर हम तीन तीन में से एक लेते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें पता लगा कि यस दिस इज क्यूब एंड ये किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। ऐसे ही अगर हम चेक करें कि 500 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। तो पहले हमने 500 का क्या निकाला, परफेक्ट क्यूब निकाला, सॉरी फैक्टराइजेशन करी, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हमने इसका अच्छे से देख लिया कि किसके साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर लिखा तो देखो 5 का तो ट्रिपलेट बन गया, बट 2 का ट्रिपलेट नहीं बना। सो 2 डज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, विच मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या फॉर्म करना होता है, ट्रिपलेट्स फॉर्म करने होते हैं। इजी। तो ऐसे 500 में देखा कि हमारे पास 2 इंटू 2 एंड 5, ये तो ट्रिपलेट बन गया, बट 2 का नहीं बना। सो ये जो है 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, इस वजह से परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द 15th पेज। तो 15th पेज में वो ही सारा बताया गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज, हमें फाइंड करना है क्यूब रूट्स किसका, 64 का, 512 का एंड 729 का। सिमिलर वे में हम इसके क्यूब्स फाइंड करने हैं, विच इज, देखिए 64 में हमने पहले क्या करा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। पहले 2 से डिविजिबल था, देन 32 आ गया, अगेन 2 से डिविजिबल था, 16 आ गया, 2 से डिविजिबल था, 8 आ गया, 2 से डिविजिबल था, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। सो इसके जो भी फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, एंड यहाँ से एक हमारा फैक्टर बन गया और एक फैक्टर हमारा बन गया यहाँ से। सो 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, तो 4 आ गया, विच मीन्स 4 क्यूब इज 64। नेक्स्ट वी हैव इज 512। ऐसे हम 512 के निकालेंगे। तो पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि पीछे इवन है, तो 2, देन 256, अगेन 2 से 128, 2 2 6 12, 4 जा 2, 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 1। ओके, तो ऐसे ही हमें पता है ये डिविजिबिलिटी है, ये हमने 6 और 7 में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी हुई है। यहाँ पर हमारी रिवीजन हो रही है। क्लियर है? तो हमने सारे जॉट डाउन कर लिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ में, यहाँ 2 के ट्रिपलेट में से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 में से हमने एक 2 निकाल लिया। फिर नेक्स्ट 2 में से हमने, नेक्स्ट 3 2 में से एक 2 निकाल लिया। अगले 3 2 में से एक 2 निकाल लिया। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, सो विच मीन्स दिस इज द क्यूब ऑफ 8। क्लियर हो गया? अब थर्ड उन्होंने कौन सा बोला था हमें निकालने को, थर्ड बोला था उन्होंने आई गेस 729 का, करेक्ट। सो 729 का देखेंगे, सो कैसे होगा हमारे पास 729 का, पहले हम देखेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 9, एंड इसकी एक ट्रिक होती है कि चेक करना कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास नंबर है 7 2 एंड 9, तीनों को ऐड करें, हमें 3 का टेबल तो आता है। 7 प्लस 2 इज 9 एंड 9 इंटू 9 प्लस 9 इज 18, सो 3 के टेबल पे 18 आता है, ट्रू, विच मीन्स ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो 3 के साथ डिवाइड कर हमारे पास ये आंसर आया। 2 प्लस 4 प्लस 3 कर देंगे, शॉर्टकट ट्रिक टू चेक कि क्या ये 3 के टेबल पे आ रहा है। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, तो 9 भी 3 के टेबल पे आता है, तो अगेन 3 के साथ डिविजिबल है। 81 फिर 3 से डिविजिबल है, 27 फिर 3 से डिविजिबल है, ऐसे करके हमारे पास ये सारे आ गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका सारा जॉट डाउन कर देंगे, और 3 में से एक पेयर निकल आया और इन 3 में से एक पेयर निकल आया, एक 3 निकल आया। सो 3 into 3 is 9, which means it is the cube of 9. करेक्ट? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सक्सेसिव डिफरेंसेस। तो सक्सेसिव डिफरेंसेस मतलब क्या है, we know that the difference between consecutive perfect squares gives the sequence of odd numbers. Observe the following where the differences are computed successfully for the perfect squares. After 2 levels all the differences are same. तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा था स्क्वायर वाले में कि अगर हम कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स को, ये स्क्वायर्स है 1 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर्स है, तो इनको जब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि 4 minus 1 3, 9 minus 4 5, 16 minus 9 7, 25 minus 16 9, तो ऐसे ऑड नंबर्स आ रहे हैं।
वो कहते हैं बट अगर हम इसका लेवल 2 देखते हैं, लेवल 2 मतलब कि अगर हम फिर से इन ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, विच मीन्स 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, तो ये सब क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, वैसे उन्होंने बोला कि कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स, ऐसे परफेक्ट क्यूब्स का देखें। तो देखो बहुत ही आसान है ये भी। तो पहले मैंने यहाँ पर पूरा आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया, अब हम क्यूब का देखेंगे। सो 1 क्यूब इज 1, दिस इज 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों को 8 माइनस 1 इज 7, 27 माइनस 8 इज 19, 64 माइनस 27 इज 37, 125 माइनस 64 इज 61, 216 माइनस 125 इज 91। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ गए हमारे पास, ऐसे सब्ट्रैक्ट करा। लेवल 2 में क्या होगा, ये दोनों माइनस होंगे, 19 माइनस 7, 37 माइनस 19। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में हमने इनको माइनस करा था, इनको माइनस करा था, राइट, ऐसे माइनस करा था। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेवल 2 में इनको माइनस करेंगे, विच इज 19 माइनस 7, 12, 37 माइनस 19, 18, 61 माइनस 37, 24, 91 माइनस 61 इज 30। अभी भी सेम नहीं आए हमारे पास, अभी भी सभी डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, लेवल 3 पे जाएंगे। हमने तब तक लेवल कंटिन्यू करने हैं जब तक हमारा सेम आंसर नहीं आ जाता। तो 18 माइनस 12 इज 6, 24 माइनस 18 इज 6, 30 माइनस 24 इज 6। तो अब हमारे पास लेवल क्या हो गया, सेम। तो आफ्टर लेवल 2, इस लेवल 2 के बाद और हम बोल सकते हैं कि थर्ड लेवल पे आकर ये हमारे पास सेम हो गया। कैसे करा था हमने पहले लिखे क्यूब्स, मैं सिर्फ यहाँ तक बता रही हूँ। फिर हमने 8 में से 1 माइनस करा विच इज 7, फिर इसमें से हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा विच इज 19, फिर हमने इन दोनों को करा विच इज 37, देन हमने इनको करा विच इज 61। अभी भी सेम नहीं आए तो हम लेवल 2 पे गए, तो लेवल 2 पे हमने फिर सब्ट्रैक्ट करा। सो 19 में से 7 गेज 12, 37 में से 19 गेज 18, 61 में से 37 गेज 24। अभी भी सेम नहीं है तो हम गए लेवल 3 पे। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, now we are moving ahead to level 3. So 18 minus 12 is 6, 24 minus 18 is 6. तो अब हमारे पास लेवल सेम आ गया। क्लियर हो गया, प्रीटी इजी। नाउ हमारे पास है पिंच ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझना है या लॉजिक है, सिर्फ एक हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट नोन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स जो है बेबीलोनियंस ने कंपाइल करा था किधर, 1700 BCE, मतलब बहुत ही पुराने टाइम की बात हो गई है। ये लिस्ट जो है क्ले टैबलेट्स, पहले तो व्हाइट बोर्ड्स या ये शीट्स या हम बोल सकते हैं डिजिटल बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते थे, तो उन्होंने क्ले टैबलेट्स पे लिखा था और वहां पर स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स फाइंड करे थे। ठीक है, रूट्स एंड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लैंड, यहाँ पर यह बताया गया है कि संस्कृत में जो वर्ग है वो यूज करा गया है स्क्वायर के लिए, चाहे वो एक स्क्वायर फिगर हो चाहे वो ये वाला स्क्वायर हो। ठीक है, दोनों के लिए वर्ग यूज किया गया है, चाहे वो स्क्वायर पावर हो चाहे वो क्या हो, एक ये फिगर हो। एंड जो घन है या घना जिसको हम बोलते हैं, बट इन संस्कृत इट इज घन, घन जो है वो किसके लिए यूज करा गया है, एक सॉलिड क्यूब शेप के लिए, या हम बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, दोनों के लिए। फोर्थ पावर को हम वर्ग बोलते हैं। एंड ये जो है इंडिया में यूज किया गया है एटलीस्ट कहां कब से यूज करा गया, 3rd सेंचुरी BC, मतलब काफी देर से इसको यूज कर रहे हैं। आर्यभट्ट 499 CE, फिर आगे जाकर क्या हुआ, स्क्वायर फिगर जो थी हमारी 4 नंबर्स की उसको हम कैसे वर्ग बोलते थे, एंड प्रोडक्ट जो था मतलब उसका जो स्क्वायर था उसको हम वर्ग बोलते थे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो ये वाला स्क्वायर हो, इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर हो उसको हम क्या बोलते थे, वी कॉल इट एज वर्ग। और वर्ग कहां से आई थी, उसका ओरिजिन क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्क्वायर की, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वहां से आया था। Why is this word रूट का, हम बोलते हैं ना स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये क्यों आ रहा है, रूट क्यों आ रहा है। अब रूट क्या होता है, जैसे प्लांट का रूट होता है कि उसका कहां पर है, उसकी जड़ कहां पर है, राइट। क्यों, क्योंकि एशियंट इंडिया में हम मूला यूज करते थे रूट ऑफ द प्लांट के लिए, उसके जो बेसिक ओरिजिन कौन सा है, ठीक है, was used for mathematical operations। तो संस्कृत में हम उसको बोलते थे वर्गमूल,
विच मीन्स वर्गमूल मीन्स कि उसका बेसिक ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर हम देखो हम क्यूब करते 2 क्यूब इज 8, विच मीन्स जो 8 आंसर आया है वो क्यूब रूट से आया है, मतलब उसका रूट कौन सा है, 2 रूट है उसका। क्लियर हुई बात मेरी कि उसका रूट आ रहा है। एंड घनमूल बोलते थे हम क्यूब रूट को, स्क्वायर रूट को हम वर्गमूल कहते थे एंड क्यूब रूट को हम घनमूल कहते थे। एंड ये जो है अरेबिक में भी यूज किया जाता है। दिस यूज ऑफ मूल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जहां पर हमें रूट्स पता लगनी होती है। एंड इसको हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे अरेबिक में इसको जिदर एंड लेटिन में इसको रेडिक्स बोलते हैं। एंड ये जो मूल है ये इंडिया में कब से BCE की 1st सेंचुरी से यूज हो रहा है, काफी पुराना इसको यूज किया गया है। अनदर टर्म जो यूज की गई है वो है दिस इज पैडा विच मीन्स फुट बेसिस कॉज और ओरिजिन। हम मतलब रूट को हम पैडा भी बोल देते थे, ठीक है, कैसे, क्योंकि वो एक मेन ओरिजिन बता रहा है। सो बेसिकली ये तो एक हिस्ट्री है जो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि वर्ग किसको बोलते हैं, मूला किसको बोलते हैं, घन किसको बोलते हैं, और रेडिक्स जो है किस लैंग्वेज, रेडिक्स किस में बोलते थे हम, याद करें, लैटिन में एंड जिदर जो है हम बोलते थे अरेबिक में। ये आपको 5 टर्म्स इस हिस्ट्री पिंच ऑफ हिस्ट्री में से पता होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, बस ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अब वी हैव डन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब हमारे पास जो है 16 एंड 17 पेज के सिर्फ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इजी हैं। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। टिल देन आप यहाँ तक रिवाइज करें एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। टिल देन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। Take care. We will meet in the next video. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to